बोलते हैं आप हमें न्यू नाम दे दो। साटो कैट का नाम टामा, डॉग का नाम पोची और लिजार्ड का नाम लीजा रखता है और बोलता है नाम रखने में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। वो तीनों न्यू नाम से बहुत खुश होते हैं और साटो को थैंक्स बोलते हैं। साटो बोलता है ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। साटो उन लोगों को न्यू कपड़े, नहाने और पीने को पानी और हीलिंग ऑयल भी देता है। वो सब कुछ नहीं करते और शांति से खड़े रहते हैं। साटो बोलता है मैं कोई गंदा आदमी नहीं हूँ, जब तुम चेंज करोगे तो मैं पलट जाऊंगा। लीजा बोलती है ये सब देने की आपको कोई जरूरत नहीं है और आप हमसे इतने अच्छे से बात नहीं करो, हम तो सिर्फ स्लेव बस हैं। साटो बोलता है अगर ऐसा ही है तो ये मेरा ऑर्डर है, तुम सब ये काम करो। टामा और पोची को पहली बार किसी ने न्यू कपड़े दिए थे जिससे वो बहुत खुश थे। वो तीनों चेंज करते हैं। साटो बोलता है ये लोग मेरी रियल लाइफ के भाई बहन के जैसे हैं। साटो उनको कुछ खाने को भी देता है जिसको वो तीनों घूर रहे थे। साटो बोलता है अब खा भी लो। टामा और पोची को वो बहुत अच्छा लगता है। लीजा को विश्वास नहीं हो रहा था वो इतना अच्छा खाना खा रही है। साटो मैप देखता है और बोलता है डंजन से बाहर निकलना आसान नहीं होने वाला और मैप से पूरे डंजन को देखता है। उसको आसपास कुछ लोग भी दिखते हैं जिनमें जैना और बाकी सोल्जर भी थे, लेकिन साटो को ये बात बुरी लग रही थी कि गेम की तरह वो लोगों से चैट में बात नहीं कर सकता। लेकिन आईबॉल डीमन साटो को मैप में नहीं दिख रहा था। साटो वहाँ से जाने लगता है। लीजा और बाकी लोग उसको रोकते हैं और बोलते हैं यंग मास्टर आप हमें छोड़ के मत जाओ, हमें भी अपने साथ लेके चलो, हम आपके काम आ सकते हैं। जैसे मॉन्स्टर के सामने आप हमें फेंक के भाग जाना, लेकिन हमें अपने साथ लेके चलो। साटो बोलता है मैं आगे इन्वेस्टिगेशन करने बस जा रहा हूँ और मैं तुम लोगों को अकेले नहीं छोड़ूंगा। वो तीनों बोलते हैं हमारे न्यू मास्टर तो बहुत अच्छे हैं। साटो अपने बैग से मैजिक गन और चाकू निकालता है और लीजा को चाकू देता है क्योंकि उन तीनों में लीजा की लेवल बस सबसे ज्यादा थी और उसी के पास कॉम्बैट स्किल थी। लीजा चाकू लेने से मना कर देती है, फिर साटो उसको ऑर्डर देके मना लेता है। साटो आगे चल रहा था और सभी से बोलता है आगे तुम्हें कुछ भी दिखे या स्मेल आए तो मुझे तुरंत बताना। पोची बोलती है आगे से मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। साटो देखता है रूम के अंदर तो मॉन्स्टर किसी को खा रहा है। साटो बोलता है गेम के मेन कैरेक्टर इतनी बहादुरी से कैसे मॉन्स्टर को मारने चले जाते हैं। लीजा साटो से बोलती है मास्टर मैं बोलने के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए या तो उस मॉन्स्टर पे पीछे से हमला कर देना चाहिए। साटो बोलता है लीजा की लेवल तो कम है, लेकिन उसने बिल्कुल सही कहा। साटो पीछे से मैजिक गन से मॉन्स्टर पर अटैक करता है और कुछ अटैक के बाद उस मॉन्स्टर को मार देता है। लीजा और बाकी लोग बोलते हैं मास्टर आपका अजीब सा वेपन तो बहुत अच्छा है। साटो बोलता है ये मेरा सीक्रेट मैजिक वेपन है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना। वो सब मॉन्स्टर को देख रहे थे। साटो मॉन्स्टर की बॉडी से एक भाला बनाता है। जब तक लीजा मॉन्स्टर से कुछ निकाल रही थी साटो बोलता है हमें मॉन्स्टर को खाने की कोई जरूरत नहीं है। लीजा बोलती है मास्टर मैं मॉन्स्टर का कोर निकाल रही हूँ जो बहुत वैल्यूएबल है और मर्चेंट गिल्ड में बहुत अच्छे दामों में बिकता है। साटो कोर को बैग में रखता है और लीजा को भाला देता है। लीजा अपना चाकू पोची को देती है। वो तीनों अभी भी चेन से बंधे हुए थे तो साटो मैजिक गन से उनकी चेन तोड़ देता है जिससे पोची और टामा डर जाते हैं। साटो लीजा से बोलता है अगली बार हम किसी मॉन्स्टर को मारे तो उसके कोर को तुम टामा और पोची को निकालना सिखाना। फिर वो लोग वहाँ से आगे जाने लगते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। ओके बाय। साटो बाकी तीनों के स्टैट्स देखता है और बोलता है मेरे साथ घूमने से इन लोगों की लेवल इंक्रीज नहीं होने वाली और टामा से बहुत सारे पत्थर लाने को बोलता है। टामा पत्थर लाती है और आगे देख के बोलती है मास्टर आगे कैटरपिलर मॉन्स्टर है। वो लेवल 10 का कैटरपिलर मॉन्स्टर था। साटो मॉन्स्टर को शूट करके नीचे गिराता है और टामा से उन पे पत्थर मारने को बोलता है। साटो बोलता है लीजा जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम मॉन्स्टर पर हमला कर देना। लीजा मौका देख के अपने भाले से मॉन्स्टर को मारती है। साटो अपनी गन से मॉन्स्टर को शूट करके उसको मार गिराता है और टामा और पोची से बोलता है बच्चों जाओ उस मॉन्स्टर का कोर निकालो और बोलता है पोची तुम मेरे साथ आगे चलो। टामा पोची को बहुत सारे पत्थर देती है। फिर साटो टामा को रूम के अंदर एक और कैटरपिलर मॉन्स्टर देखता है। साटो पोची से बोलता है तुम अंदर जाके मॉन्स्टर को पत्थर मार के उसका ध्यान अपने साइड करना और सतर्क रहना। साटो और पोची अंदर जाते हैं। पोची मॉन्स्टर को पत्थर मारती है। वो मॉन्स्टर पोची के साइड आने लगता है। साटो मॉन्स्टर को किक मारता है। पोची डर के मारे लीजा और टामा के नाम लेके उनके पास भाग के जाने लगती है। साटो पोची के पास आ रहा था और उसको पकड़ लेता है और बोलता है हमारे प्लान में भागने की बात तो हुई नहीं थी, लेकिन तुम डरो मत, सब ठीक है। तभी वहाँ लीजा और टामा भी आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। साटो बोलता है कुछ नहीं, पोची थोड़ा डर गई थी बस। पोची साटो से भागने के लिए सॉरी बोलती है। साटो बोलता है मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन ऐसे करने से तुम मर सकती हो और बोलता है ऐसी हालात में अपनी जान बचा के भागना बिल्कुल सही है, लेकिन तुम पैनिक होने की वजह से किसी और डेंजरस सिचुएशन में आके मर सकती हो। और उसके सर में हाथ फेरता है और साटो पोची का टीमर बन जाता है। साटो बोलता है मुझे टीमर नहीं बनना, इससे अच्छा तो मैं पोची का टीचर बन जाऊँ। फिर वो लोग आगे जाते हैं जहाँ उनको और भी कैटरपिलर मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको वो एक एक करके मारते हैं। लगे हाथ टामा और पोची मॉन्स्टर को और भी निकाल रहे थे। साटो फिर से उनके स्टेट्स देखता है जो पहले से
इंक्रीज हो गए थे। साटो बोलता है लेवल इंक्रीज होने के बाद अपने आप स्किल भी मिल जाती है। लीजा बोलती है मास्टर हमने सभी मॉन्स्टर के कोर को इकट्ठा कर लिया है, और थक के बैठ जाती है। साटो लीजा की स्टैट देखता है और बोलता है इन लोगों का स्टेमिना तो खत्म हो गया है, और उन लोगों को रेस्ट लेने को बोलता है और अपनी इन्वेंटरी से मीट निकालता है। टामा, पोची और लीजा पहली बार मीट देख रहे थे और रो रो के मीट खाते हैं। साटो बोलता है अब तुम लोग सो जाओ। लीजा बोलती है मास्टर क्या मैं यहाँ कैंप लगाऊं? साटो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो तीनों घोड़े बेच के सो जाते हैं और साटो उन लोगों की चौकीदारी कर रहा था। फिर वो लोग आगे जाते हैं। रास्ते में साटो ट्रैप डिटेक्शन और ट्रैप सेट करने की स्किल भी सीख जाता है। फिर वो लोग आगे जाते हैं और अब टामा, पोची और लीजा बिना साटो की हेल्प के भी मॉन्स्टर को मार सकते थे। लीजा साटो के पास आती है और बोलती है मास्टर मुझे आग जलानी है। साटो पूछता है क्यों? लीजा बोलती है अभी हम लोगों ने जिस मॉन्स्टर को मारा था उसका मीट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो अच्छा कुक नहीं होगा तो हम उसको खा के बीमार भी हो सकते हैं। फिर आग जला के लीजा मीट साटो को खाने को देती है। साटो मीट देखता है और बोलता है इसको खा के कहीं मैं उल्टी ना करूं बस। साटो मीट खाता है और बोलता है ये तो मुर्गी के मीट के जैसा ही है, ऐसा इसलिए क्योंकि लीजा ने इसमें नमक डाला है। साटो देखता है वो तीनों मीट नहीं खा रहे और सोचता है ये मेरी परमिशन का इंतजार कर रहे हैं, और उन तीनों को मीट खाने को बोलता है। वो तीनों मीट खाते हैं जो उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लोग साटो के पास ही सो जाते हैं। साटो मैप देखता है और बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्द इस डंजन से बाहर निकल जाएंगे। फिर सोचता है बाहर निकलने के बाद इन लोगों का क्या होगा। साटो और वो लोग आगे चलते हैं। आगे उन लोगों को स्लाइम मॉन्स्टर मिलता है। साटो फायर मैजिक का यूज करके स्लाइम पे अटैक करता है, लेकिन इससे स्लाइम को कुछ नहीं होता। साटो बोलता है मेरे फायर से लेवल 10 का स्लाइम नहीं मर सकता। लीजा बोलती है मास्टर स्लाइम को मारने का एक ही तरीका है, उसके कोर को डिस्ट्रॉय करके, और स्लाइम को मार देती है। पोची बोलती मास्टर ये दीवार थोड़ी अलग लग रही है। साटो मैप पे देखता हुआ बोलता है यहाँ सीक्रेट डोर है या कोई सीक्रेट ट्रैप। तभी उन लोगों के लेवल 40 का वुल्फ बीस्ट आता है और साटो पर हमला कर देता है। साटो अपनी ट्रैप स्किल का यूज करता है, वुल्फ को पीछे की दीवार में फेंक देता है जिससे वुल्फ ट्रैप में गिर जाता है और साटो की जान बच जाती है। साटो बोलता है अच्छा है मेरे पास ट्रैप स्किल थी जिससे मेरी जान बच गई। फिर वो लोग आगे जाते हैं जहाँ उनको कुछ ककून दिखते हैं जिनके अंदर कुछ लोग थे। साटो सभी से बोलता है हमें उन लोगों को बचाना होगा। साटो ककून से लोगों को बाहर निकालता है जिनमें एक रिच फैमिली से था और दूसरा स्लेव ट्रेडर था। साटो बोलता है मैं एक नया मर्चेंट हूँ। तभी साटो को आवाज आती है। पोची जिस ककून से आदमी को निकाल रही थी उसका नाम सामोर है। सामोर बोलता है तुम डेमी ह्यूमन मुझसे दूर रहो और मुझे अपना चाकू दो, मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। पोची बोलती है ये चाकू मेरे मास्टर का है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। साटो ये देख के पोची को अपने पास बुला लेता है। सामोर बोलता है कहाँ जा रहे हो, मुझे तो बाहर निकालो। साटो बोलता है मेरे पास बहुत काम है तो तुम अपना खुद देख लो, और वहाँ से चला जाता है। सामोर गुस्सा होता है, बहुत चिल्लाता है। तभी रिच आदमी वहाँ आता है और बोलता है तुम चिल्ला चिल्ला के मॉन्स्टर को यहाँ बुला लोगे, शांत हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। वो लोग आगे जाते हैं जहाँ टामा को आगे लड़ाई की आवाज आती है। वहाँ सोल्जर स्लाइम से फाइट कर रहे थे। साटो न्यू लोगों से बोलता है आप यहाँ रुक के पीछे नजर रखो और मैं आगे जाता हूँ। साटो टामा से बोलता है मुझे टॉर्च दो और बोलता है तुम लोग स्लाइम को लोगों से दूर लेके जाओ। लीजा तुम स्लाइम को मारो और सब खत्म होने के बाद मुझे यहाँ ही मिलो। सामोर बोलता है मैं उन डेमी ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर हूँ, अब मेरे पास एक तलवार भी है, और स्लाइम को मारने जाता है। सामोर के अटैक से स्लाइम गुस्सा हो जाता है और सामोर को मारने वाला था। तभी पोचा वहाँ आके स्लाइम के अटैक से सामोर को बचा लेती है और लीजा स्लाइम को मार देती है। टामा आग से स्लाइम को लोगों से दूर रख रही थी और वो तीनों मिलकर सभी को बचा रहे थे। सामोर ये देख के शौक और दुखी दोनों एक साथ होता है। साटो मॉन्स्टर को मार के जैना के पास जाता है। जैना को स्लाइम मॉन्स्टर मारने वाला था, तभी साटो स्लाइम को मार के जैना को बचा लेता है। और मैं ये सोच रहा हूँ ये कैसी मेज है जो एक स्लाइम मॉन्स्टर से पिट रही थी। जैना साटो के गले लगती है और बोलती है तुम जिंदा हो, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। साटो भी सोच रहा होगा जैना ने अभी मेरी तारीफ की या बेइज्जती। तभी और ना बोलती है तुम लोग अपना निब्बा निब्बी वाला कार्यक्रम जगह देख के तो शुरू किया करो। और साटो से बोलती है तुम्हें स्लाइम मॉन्स्टर की वीकनेस पता है ना। साटो बोलता है उनकी वीकनेस उनका कोर है, अगर वो खत्म तो मॉन्स्टर खत्म। जाना बोलती है तुम कितने इंटेलिजेंट हो साटो। साटो बोलता है इसका पूरा क्रेडिट लीजा को जाता है। जैना बोलती है लीजा तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और ना बोलती जाना साटो तुम्हें धोखा दे रहा है कि नहीं उसके बारे में यहाँ से निकलने के बाद सोचना। साटो बोलता है जैना गलत सोच रही है। और ना होली मैजिक से सभी लोगों को हील कर रही थी। साटो जैना को बताता है कि इन तीनों की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। टामा और पोची जैना को देख के साटो के पीछे छुप जाते हैं। साटो बोलता है ये दोनों तो बहुत शर्मीली हैं। लीजा बोलती है मिस आपने हमें बचाया था उसके लिए थैंक्स। ये सुन के टामा और पोची भी साटो के पीछे से बाहर आते हैं और बोलते हैं मिस आप बहुत अच्छी हो। जैना बोलती है ये तो वही डेमी ह्यूमंस हैं। कुछ सोल्जर आयरन डोर को खोल रहे थे। पोची साटो से बोलती है मास्टर ये
वॉल भी थोड़ी अलग है। साटो को मैप से पता चलता है इस वॉल के पीछे भी एक हिडन पैसेज है जो उस लेवल 40 वाले वुल्फ बीस्ट के ट्रैप से कनेक्टेड है। सोल्जर को वहाँ ट्रेजर बॉक्स मिलता है जिसको खोलने से उसके अंदर से आई बॉल मॉन्स्टर बाहर आता है जिसकी लेवल 36 थी और बोलता है मुझे लगा नहीं था यहाँ तक इतने सारे लोग जिंदा बचे होंगे, लेकिन अब तुम सब मरने वाले हो। रिच आदमी आई बॉल से बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है हम लोग इतनी आसानी से मर जाएंगे, मैं तुम पर अपना फायर बॉल अटैक करूंगा। आई बॉल बोलता है तुम ह्यूमन बहुत धीरे धीरे स्पेल कास्ट करते हो जिससे मैं बोर हो जाता हूँ, और अपना माइंड कंट्रोल अटैक करता है जिससे सभी सोल्जर रुक जाते हैं। साटो सही सलामत खड़ा था। लीजा, टामा और पोची आई बॉल मॉन्स्टर के इल्यूजन में थे, उनको सभी लोग खाना लग रहे थे। साटो बोलता है ये तीनों सबको मारो, उससे पहले मैं इन्हें बेहोश कर देता हूँ। सभी सोल्जर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। रिचमैन अपने फायर पोल अटैक करता है जिससे आई बॉल को कुछ नहीं होता। रिचमैन बोलता है मिड लेवल मैजिक से भी आई बॉल को कुछ नहीं हुआ। साटो बोलता है आई बॉल प्रोटेक्शन स्पेल यूज कर रहा है और बोलता है अब मुझे भी फाइट में कूदना होगा। तभी साटो के पास लेवल 40 का वुल्फ बीस्ट आता है और साटो पर हमला कर देता है। जाना साटो साटो बोलती रह जाती है। साटो और वुल्फ ट्रैप से नीचे गिरने लगते हैं। साटो एक केव में आ जाता है और इन्वेंट्री से होली स्वॉर्ड निकालता है। वुल्फ साटो पर अटैक करता है लेकिन साटो एक ही स्विंग में वुल्फ को काट देता है और बोलता है होली स्वॉर्ड तो बहुत शार्प है, होली स्वॉर्ड से तो मुझे भी डैमेज हो गया। साटो अपनी इन्वेंट्री में कुछ देखता है। सीन आई बॉल पर आता है जो सभी लोगों पर अटैक कर रहा था। तभी साटो वहाँ अपने कपड़े चेंज करके और फेस में मास्क लगा के आता और बोलता है अब सब मुझ पर छोड़ दो। लीजा बोलती है मास्टर कहाँ गए? टामा बोलती है मास्टर यहाँ ही है, मुझे उनकी स्मेल आ रही है। साटो आई बॉल को पत्थर मारता है जिससे आई बॉल को डैमेज होता है। आई बॉल बोलता है तुम कौन हो? ह्यूमन होते हुए भी तुमने मुझे डैमेज कैसे किया? और साटो पर अटैक करता है। साटो एक और पत्थर लेके आई बॉल को मारता है जिससे आई बॉल को बहुत डैमेज होता है। आई बॉल बोलता है मैं एक ह्यूमन बीइंग से हार गया और बहुत गुस्सा होता है। मरते मरते आई बॉल समनिंग सर्कल एक्टिवेट करता है और साटो को डार्क मैजिक से कवर कर लेता है जिससे साटो आई बॉल पर अटैक नहीं कर पाता। आई बॉल बोलता है कितने टाइम के बाद मास्टर आप आ ही गए। समनिंग सर्कल से डीमन लॉर्ड समन होता है जिसकी लेवल 62 थी। डीमन लॉर्ड आई बॉल से बोलता है तुमने डंजन में मुझे समन करके बहुत अच्छा काम किया, इसके फल स्वरूप मैं तुम्हें खा जाता हूँ। इससे आई बॉल बहुत खुश होता है और बोलता है फिर से एक बार और मैं मास्टर के साथ हो गया। फिर डीमन लॉर्ड बोलता है तुम डरपोक लोग, जिसको मुझसे से फाइट करनी है वो मेरे सामने आ। विंड मैजिक यूज करता है। साटो जैन और ऑर्ना को डीमन लॉर्ड के विंड अटैक से बचाता है और डीमन लॉर्ड के सामने आ जाता है और अपनी होली स्वॉर्ड निकालता है। डीमन लॉर्ड बोलता है मैंने देखा ही नहीं कि यहाँ एक हीरो भी है और पूछता है तुम्हें डिवाइन प्रोटेक्शन मिली है, और अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है क्योंकि वो साटो से ऑल आउट जाके फाइट करने वाला था। साटो होली स्वॉर्ड को देखता है और जैना की बात याद करता है जहाँ जैना बोलती है होली स्वॉर्ड जिसे चूज करती है वो उसी के हाथ में जाने के बाद ब्लू ब्लू होती है। लेकिन अभी होली स्वॉर्ड साटो को हीरो नहीं मान रही थी। डीमन लॉर्ड बोलता है तुम कैसे हीरो हो जिसे होली स्वॉर्ड यूज करते ही नहीं आते, ये कितनी शर्मनाक बात है। फिर डीमन लॉर्ड साटो पर अटैक करता है जिससे साटो को कुछ नहीं होता। जैना और रिचमैन डीमन लॉर्ड पर अटैक करते हैं जिससे डीमन लॉर्ड गुस्सा होता है और बोलता है तुम वीक लोग मेरी फाइट का मजाक किरकिरा कर रहे हो, इसलिए तुमको मरना होगा, और उन पर अटैक करने वाला था। साटो होली स्वॉर्ड अंदर रखता है और मैजिक गन से डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है जिससे डीमन लॉर्ड पैर की छिंगली जितना डैमेज होता है। साटो को जैना की बात याद आती है। जैना ने बताया था डीमन लॉर्ड और डीमन को सिर्फ मैजिक और मैजिक वेपन से मारा जा सकता है। साटो बोलता है मेरे पास जो फायर शॉट स्केल है वो लो लेवल की है, मैं उससे डीमन लॉर्ड को नहीं मार सकता और मीटियोर रेंज से यहाँ सभी लोग मर सकते हैं। साटो को आइडिया आता है, वो अपना फायर शॉट को मैक्स करता है और इन्वेंट्री से स्टाफ निकालता है और डीमन लॉर्ड पर फायर अटैक करता है। फायर अटैक को देख के लग रहा था कि डीमन लॉर्ड को कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही डीमन लॉर्ड को अटैक लगता है वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे डीमन लॉर्ड को बहुत डैमेज होता है। डीमन लॉर्ड बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम मार्शल आर्ट के साथ साथ मैजिक में भी अच्छी हो, ये कैसे हो सकता है। रिचमैन बोलता है ये तो हाईएस्ट लेवल मैजिक स्पेल है। साटो मन बोलता है ये तो लो लेवल स्पेल है। साटो डीमन लॉर्ड पर अटैक करती हुई उसके पास जा रहा था और बोलता है मेरे पास हीरो का टाइटल नहीं है, इसलिए मैं होली स्वॉर्ड का ट्रू यूज नहीं कर सकता। लेकिन डीमन लॉर्ड हाई लेवल डीमन से भी ज्यादा पावरफुल है, वो गॉड लाइक एंटिटी है, उसे होली वेपन या उसी वेपन से मिलते जुलते वेपन से मारा जा सकता है। और एक कटाना बाहर निकालता है और डीमन लॉर्ड के पीछे जाता है और बोलता है मेरे पास हीरो का टाइटल नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरा टाइटल भी है। और डिवाइन कटाना से डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है, बोलता है मेरे पास
गॉड किलर का टाइटल है। डीमन लॉर्ड बोलता है तुमने किस शॉट से मुझे मारा, और बहुत गुस्सा होता है और बोलता है मैं तुमसे हार गया और मर जाता है। वो सब बाहर आ जाते हैं। रिचमंड सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था और न लोगों से बात कर रही थी। लीजा, टॉम और पोची साटो के पास आते हैं और बोलते हैं मास्टर आपने डीमन लॉर्ड को मार ही डाला। साटो के पास एक सोल्जर आता है और बोलता है तुम साटो हो, तुमको कोई बुला रहा है और बोलता है ये तुम्हारे स्लेव हैं। साटो बोलता है ऑफिशियली स्लेव नहीं है। ये सुन के वो तीनों सैड होके वहाँ ही रुक जाते हैं। साटो बोलता है लेडीज क्या तुम मेरे साथ नहीं चलने वाली। वो तीनों खुश हो जाती हैं और साटो के पास आती हैं। सामोर उन लोगों से बोलता है तुम लोगों ने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक्स और तुम्हें मारने के लिए सॉरी। तभी ज़ैना साटो के गले लगती है और बोलती है तुम जिंदा हो, ये कितनी अच्छी बात है। साटो बोलता है हम दोनों जिंदा हैं। साटो को डीमन किलर, बग किलर और बहुत से टाइटल मिले थे, लेकिन साटो बोलता है मुझे सबसे ज्यादा एक ही टाइटल चाहिए था जो मुझे मिल गया, द हीरो। साटो और बाकी लोग टेंट के पास आते हैं जहाँ स्लेव ट्रेडर साटो को लीजा और बाकी लोगों का ऑफिशियली मास्टर बना देता है, जिससे वो तीनों बहुत खुश होती हैं। ट्रेडर बोलता है मेरे पास और भी स्लेव हैं जो आज नहीं बिकी, क्या तुम उन्हें लेना चाहोगे। साटो बोलता है आज के लिए इतने स्लेव काफी हैं। तभी वहाँ लुलू नाम की स्लेव आती है। साटो बोलता है ये तो बहुत क्यूट है। और एक और स्लेव आती है जिसका नाम अरीसा है, जिसको देख के साटो शॉक होता है और बोलता है ये तो वही लड़की है। साटो बोलता है अरीसा ने साटो सामा बोला जो जापानीज में बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जापानीज है। साटो लुलू के कान में कुछ बोलता है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। फिर साटो अरीसा के कान में कुछ बोलता है। अरीसा चिल्लाती और बोलती है स्पाइडर मेरे सर के ऊपर, मुझे स्पाइडर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साटो समझ जाता है अरीसा जापानीज है। फिर साटो लुलू और अरीसा दोनों को खरीद लेता है और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेता है। साटो ने अरीसा के कान में जापानीज में बोला था तुम्हारे बालों में स्पाइडर है, और साटो को पता है कि जापानीज लड़कियां स्पाइडर से नफरत करती हैं जैसे मेरी एक्स मेरे से करती थी। साटो और वो लोग थोड़े आगे जाते हैं जहां अरीसा बताती है मेरा नाम अरीसा है, मैं 11 साल पहले लॉस्ट किंगडम ऑफ कुवार्क में पैदा हुई हूँ। मैं ये चाहती हूँ मास्टर जब तक मैं आपके साथ रहूँ आप मेरा अच्छे से ध्यान रखो। लुलू बोलती है मैं हूँ लुलू, मेरी उम्र है 14 साल, मैं भी कुवार्क किंगडम में पैदा हुई हूँ। जैसा आप देख सकते हो मैं वीक और कमजोर हूँ, लेकिन मैं घोड़े जैसे सभी काम कर सकती हूँ, इसलिए मुझे साइड नहीं करना मास्टर। साटो बोलता है तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हूँ साटो। पोची और टॉम अपना नाम बताते हैं। लीजा बोलती है मैं हूँ लीजा, ऑरेंज स्केल विलेज से। मेरे विलेज को वीजलमैन रेस के लोगों ने खत्म कर दिया है, फिर मुझे साइगा किंगडम में बेच दिया गया और अब मैं मास्टर की स्लेव बन गई हूँ, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। साटो बोलता है तुमको इतना सब बताने की कोई जरूरत नहीं थी। लीजा इसके लिए सॉरी बोलती है। अरीसा बोलती है डेमी ह्यूमन स्लेव ये तो बहुत रेयर है, लेकिन तुम लोग कितने क्यूट हो। टॉम और पोची बोलते हैं क्या हम लोग सच में क्यूट हैं। अरीसा बोलती है हाँ। साटो बोलता है अच्छा है, अरीसा डेमी ह्यूमन से नफरत नहीं करती। साटो बोलता है चलो होटल चलते हैं अब। टामा, पोची और अरीसा साटो के साथ जाना चाहते थे। लीजा पोची और टामा को अपने साथ उठा के ले जा रही थी। साटो बोलता है ये तो पक्की बात है कि अरीसा जापान से है, लेकिन ये बात मैं सबके सामने अरीसा से नहीं पूछ सकता। तभी लुलू के पेट से आवाज आती है। साटो बोलता है होटल जाने के पहले हम कुछ खा के चलते हैं, तुम लोग क्या खाना चाहते हो। टामा और पोची मीट खाना चाहते थे। लीजा बोलती है मास्टर आप जो खाने को दोगे वो हम खुशी खुशी खा लेंगे, लेकिन मुझे भी चिकन खाना है। अरीसा बोलती है स्लेव के तौर पर हमें खाने को मिल रहा है वही काफी है, हमारी पसंद गई भाड़ में। लुलू के पेट से अभी भी आवाज आ रही थी। साटो बोलता है तुम लोग नॉर्मली क्या खाते हो। लुलू बोलती है जहाँ तक मेरे को याद है जब से मैं स्लेव बनी हूँ तब से मैं सूखी ब्रेड खाती हूँ। अरीसा बोलती है हॉट सूप बिना मीट के मेरे लिए एक पार्टी की तरह है। लीजा बोलती है दिन में एक बार खाने को मिल जाए वही काफी है, जब नहीं मिलता तो जंगली फ्रूट खा के मैं अपना पेट भर लेती हूँ। एक बार तो मैंने पत्ते भी खाए थे। टामा बोलती है मैं तो कॉर्न खाती थी। पोची बोलती है मैं तो घास खाती थी। साटो बोलता है तुम लोग सच में ये सब खाते थे। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। खाने को देख के टामा और पोची की आंखें चमकने लगती हैं। अरीसा और लुलू भी खाना देख के हैरान थे। लीजा को भी खाना पसंद ही आ गया था। टामा और पोची खाना खाते हैं जिनको वो बहुत गर्म लगता है। साटो बोलता है खाना फूक फूक के खाना चाहिए। साटो भी खाना खाता और बोलता है इसमें तो नमक ज्यादा है। यहाँ बहुत सारे लेबर आते हैं, ये उनकी पसंद का होगा। वेटर और खाना लेके आता है। टामा और पोची वो खाना खाते हैं और बोलते हैं इसमें तो बहुत मिर्ची है। लीजा बोलती है जो तुमसे ना खबे वो मैं खा लूंगी, जबरदस्ती नहीं खाओ। अरीसा और लुलू अपना खाना उन दोनों को दे देती हैं। साटो देखता है उन लोगों ने अभी तक स्लेव ड्रेस पहनी है। तभी साटो वहाँ से जाने लगता है। लीजा पूछती है मास्टर आप कहाँ जा रहे हो। साटो बोलता है मैं पास ही शॉपिंग करने जा रहा हूँ। लीजा बोलती है हम भी आपके साथ चलते हैं। साटो बोलता है तुम सब यहाँ बैठ के खाना खाओ और ये मेरा ऑर्डर है। फिर साटो उन लोगों के लिए कपड़े ले लेता है। रास्ते में उसको चिकन शॉप मिलती है। लीजा को चिकन खाना था तो वो चिकन भी पैक करवा लेता है।
है। साटो को साइड में कुछ डेमी ह्यूमन किड मिलते हैं जो बहुत भूखे थे। साटो उनसे बोलता है तुम सब मिलकर ये खाना खा लो। साटो रेस्टोरेंट में आता है जहाँ सभी स्लेव न्यू कपड़े पहन लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। साटो बोलता है तुम सब तो बहुत अच्छे लग रहे हो। लीजा बोलती है मास्टर आपके कपड़ों की चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। फिर वो लोग होटल आते हैं। मार्था साटो के गले लगती है। मूसा बोलती है हमें तुम्हारे एडवेंचर के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारा रूम रेडी है लेकिन अब तुम्हें और स्पेस की जरूरत है। साटो बोलते हैं इन लोगों की वजह से ही मैं जिंदा डंजन से वापस आ पाया हूँ, अगर तुम्हारे पास और भी रूम है तो हमें चाहिए। मूसा बोलती है सभी रूम बुक हो चुके हैं। वहाँ सब लोग डेमी ह्यूमन को गुस्से से देख रहे थे। साटो मार्था से बोलता है तुम टामा और पोची को मेरे रूम लेके जाओ, हम सब बाहर कैंप लगा के सो जाएंगे। अरीसा साटो का हाथ पकड़ती है और बोलती है मास्टर स्ट्रेस मत लो, मैं कुछ करती हूँ। अरीसा अपना मैजिक यूज करती है और सबसे बोलती है आप लोग के घूमने से हम लोग डर गए हैं। और मूसा से बोलती है मैम आपके पास घोड़ों का अस्तबल या कोई साइड तो होगा, हम वहाँ रुक सकते हैं। और बोलती है इन डेमी ह्यूमन ने डंजन के अंदर बहुत सारे लोगों की जान बचाई, इसके लिए इनको कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन ये बाहर तो रह ही सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मूसा बोलती है ऐसी जगह तो है। फिर साटो अस्तबल में उन लोगों के लिए बेड बनाता है जो टाम और पोची को बहुत पसंद आता है। साटो बोलता है अगर तुम्हें कोई परेशान करने आए जब तक जरूरी ना हो तब तक उसकी जान मत लेना और हेल्प हेल्प जोर से चिल्लाना, मैं आ जाऊंगा। फिर साटो अपने रूम पर आता है और अपना कोट उतारने वाला था। लुलू साटो की हेल्प करने आती है। साटो लुलू से बोलते हैं तुम अपने कपड़ों का ध्यान रखो, मैं अपना देख लूंगा। लुलू चेयर से टकरा जाती है। साटो पूछता है तुम ठीक तो हो ना लुलू? लुलू बोलती है मास्टर आपने पूछा यही काफी है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। साटो बोलते हैं लुलू मैन के सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर लुलू और अरीसा डाटा ट्रांसफर के लिए रेडी थे और साटो को सर्विस लेने को बोलते हैं। साटो बोलता है ये सब क्या है, तुमको ठंड लग जाएगी। और बोलता है इस वर्ड में स्लेव को ये सब करना होता है क्या? अरीसा बोलती है आपको हमारी सर्विस नहीं चाहिए क्या? साटो बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो जाओ, कल जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है मेरे को। लुलू रोने लगती है। साटो लुलू को कुछ कपड़े देता है और बोलता है ये सब तुम पहले करती होगी लेकिन अब करने की कोई जरूरत नहीं है। लुलू सो जाती है। साटो भी सो ही रहा था। सोते सोते साटो साइकिक मैजिक सीख जाता है। साटो की आँख खुलती है, वो देखता है अरीसा और वो डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। साटो बोलता है जब मैं सोया था तब तो अरीसा मेरे साथ नहीं थी। अरीसा साटो को किस करती है और बोलती है हम दोनों ने किस कर ली। साटो की बॉडी उसकी बात नहीं मान रही थी और अरीसा के पास जा रही थी। साटो अरीसा को हक करता है, बोलता है मैं ऑर्डर देता हूँ तुम अपना मैजिक यूज करना बंद करो और दूसरा ऑर्डर ये है कि अभी तक तुमने जितने भी स्पेल कास्ट किए है उसको बंद करो। अरीसा बोलती है क्यों? साटो बोलता है तुमने दूसरी बार